ओम आदित्याय नमः। सप्ताह का यह पावन दिन रविवार को समर्पित होता है। तेजस्वी सूर्य देव को, जो समस्त जगत के प्रकाश, जीवन और ऊर्जा के स्रोत हैं, उनके तेज से ही समस्त प्राणी जगमगाते हैं, वनस्पति पनपती है और मनुष्य का जीवन संचालित रहता है। आज इस कलयुग की अंधकार में परिस्थितियों में जब मनुष्य दिशाहीन, रोगग्रस्त से विक्षिप्त चित्त वाला होता जा रहा है, हम पूरे भाव से भगवान भास्कर से प्रार्थना करते हैं, हे दिवाकर, हे प्रभाकर, हे त्रिलोक दीपक, सूर्यदेव अपने दिव्य रश्मियों से हमारे भीतर के तम को दूर करें, हमें स्वस्थ, संयम, सद्बुद्धि और सात्विकता प्रदान करें। जिस प्रकार आप बिना भेदभाव के सभी को प्रकाश प्रदान करते हैं, वैसे ही हमें भी समभाव, सहानुभूति और सेवा की भावना से जीवन जीने की शक्ति दे। हे आदित्य देव, जाने अनजाने में हमसे जो भी त्रुटि हुई हो, चाहे वाणी से, चाहे विचार से या कर्म के द्वारा, उन सभी के लिए हम आपके चरणों में क्षमा याचना करते हैं। अपने अज्ञान, आलस्य, लोभ, ईर्ष्या और विकारों के अंधकार में डूबे हुए हम सब आपकी शरण में हैं। कृपया हमें आलोकित करें और इस जीवन को धर्ममय, सात्विक और उपयोगी बनाएं। हम इसी भावना के साथ हम आरंभ करते हैं रविवार की पवित्र कथा। एक ऐसा प्रसंग जो हमें सूर्यदेव की साक्षात कृपा का अनुभव कराएगा। प्रिय भक्तजनों, आइए श्रवण करते हैं। एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। वह रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करती थी और फिर सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन ग्रहण करती थी। ऐसा व्रत करने से उनका घर में धन धान्य से भरा हुआ था। हरे की कृपा से घर में किसी प्रकार की कोई दुख और कमी नहीं थी। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन थी जिसकी गाय का गोबर वह वृद्ध हमेशा लाया करती थी। वह विचार करने लगी कि यह बुढ़िया माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। यह सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। फिर तो वह हर दिन की तरह ही अपनी गाय को अंदर बांधने लगी। गोबर ना मिलने पर बुढ़िया माई रविवार के दिन अपने घर को आंगन से नहीं लीप पाई और ना ही उन्होंने भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और ना ही खुद भोजन ग्रहण किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई और वह बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया और भोजन ना बनाने का कारण पूछा और भोग ना लगाने का। तब बुढ़िया माई ने सूर्यदेव को बताया कि गोबर न मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा कि हे माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीपकर भोजन बनाती हो, भोग लगाकर ही भोजन को ग्रहण करती हो। इसलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बुढ़िया माई की आँख खुली तो देखा कि आंगन में तो एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह बहुत खुश हो गई और घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बुढ़िया माई के घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा और जब उसने देखा कि उसकी गाय ने तो सोने का गोबर दिया है, तो वह गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय के साधारण गोबर को उसकी जगह रख दिया। वह रोजाना ऐसा ही करती रही और इधर सीधी साधी बुढ़िया माई को कानों कान खबर नहीं थी। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्ध ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर से आंधी ला दी। आंधी के डर से वृद्ध माता ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। फिर तो वह रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। इधर पड़ोसन ने देखा कि गौ घर के अंदर बंधने लगी है और वह सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। तो कुछ उपाय न देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, हे महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्ध माता रहती है।
उनके पास जो गाय हैं जैसे राजाओं के ही योग्य हैं, और वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए, वृद्ध भला उस सोने का क्या करेंगी। राजा ने यह बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को वृद्ध के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दे दी। वृद्ध सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा रही थी, तभी राजा के सेवक गाय को खोलकर लेके चले गए। देखकर वह बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक न सुनी। उस दिन फिर वृद्ध गाय के वियोग में भोजन न कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करने लगी। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा हुआ दिखाई दिया। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में आकर कहा, राजा, गाय वृद्ध को लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हारी सत्यानाश कर दूंगा। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्ध को यह गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्ध को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मानित किया। गाय और बछड़ा उसे वापस दे दिया गया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया गया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत रखा करें। और जब प्रजा ने रविवार का व्रत पालन करके कथा का श्रवण किया तो उन सभी के घर में सुख समृद्धि धन और भंडार भर गए। ये रही रविवार की संपूर्ण कथा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद।